नमस्कार, मैं अंकित यादव और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। समय हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। लखनऊ के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कानपुर मेट्रो का संचालन अब सेंट्रल स्टेशन तक शुरू होने जा रहा है। 31 मई से आम लोगों को इस रूट पर सफर कर सकेंगे। इससे पहले 30 मई को भूमिगत मेट्रो रूट औपचारिक उद्घाटन प्रस्तावित हुआ था। कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर हर 14 से 16 मिनट के अंतराल में मेट्रो स्टेशन देय उपलब्ध होगी। मेट्रो स्टेशन ने ट्रेन की टाइमिंग सेट करने के लिए आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल किया है, जैसे नियमित संचालन के दौरान होगा। फिलहाल मेट्रो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलाई जा रही। यात्रियों को आईआईटी से मोतीझील तक जाने के लिए ये साधन मिलेगा। मोतीझील से आगे सेंट्रल स्टेशन तक खाली ट्रेन भेजी जा रही है। विषम संख्या वाली मेट्रो भूमिगत रूट पर जा रही है, जबकि सम संख्या वाली ट्रेनें मोतीझील तक ही सीमित हैं। ऑपरेशन सिंदूर शील्ड के तहत अब 31 मई ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सटे सभी पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। दूसरी मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसे स्थगित कर दिया है। ऐसे में अब मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान दुश्मन ने तुर्की के ड्रोन और चीनी मिसाइलों से ज्यादातर इन्हीं राज्यों में हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर से कुछ घंटे पहले देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की तरफ से उसी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे में ऑपरेशन शील्ड के तहत आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आपात स्थिति से निपटने और तैयारियों की जांच करने के लिए किया गया था। इसमें एनडीआरएफ की टीमें, सिविल डिफेंस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई एजेंसियां भी शामिल थी। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर अब मेट्रो की रफ्तार पकड़ने जा रहा है। शहर के लोगों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। 31 मई 2025 से इंदौर मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअल तरीके से करेंगे। खास बात यह है कि उद्घाटन देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर किया जाएगा। इस मेट्रो से पहले फेज 5.9 किलोमीटर लंबा सुपर प्रायोरिटिक कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसमें कुल 5 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों की खास बात यह है कि सिंदूर माना जा रहा है। यह नाम भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से समर्पित है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसके जवाब में 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। यह भारत के जीरो टॉलरेंस नीति का सेना रणनीति ताकत का उदाहरण भी बना। इंदौर मेट्रो स्टेशन का सिंदूर स्टेशन बहादुरी और देशभक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इन दिनों ग्लैमर और कल्चर का केंद्र बना हुआ है। पिछले साल मुंबई में होने के बाद इस साल 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता देश के इसी शहर में होने जा रही है, जिसका जवाब फाइनल 31 मई को होने वाला है। 29 और 30 मई को टॉप 40 कंटेस्टेंट्स के बीच इंटरव्यू राउंड हुआ। इसमें भारत की उम्मीदकद नंदिनी गुप्ता आगे बढ़कर आई हैं। 2017 में मानुषी चिल्लर ने ये खिताब जीतकर भारत को गर्व से अनुभव करवाया था, और अब राजस्थान की रहने वाली नंदिनी ने लोगों से उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर नंदिनी ये खिताब जीतती हैं तो उनके सिर सफलता के साथ साथ 1770 हीरो से जड़ा बेशकीमती ताज भी सजेगा। आइए आपको बताते हैं कि हर साल मिस वर्ल्ड बनने वाली विजेता के सिर पर सजने वाले इस ताज की आखिर क्या खासियत है। इस साल की विश्व सुंदरी बनने वाली विजेता को मिलेगा एक बेहद कीमती और ऐतिहासिक ताज। इस ताज को बनाने में 1770 हीरे जड़े हैं, जिसे 175.39 कैरेट से नीलम और 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसका नीला रंग शांति, समझदारी, वफादारी का प्रतीक होगा। ताज के साथ साथ मिस वर्ल्ड 2025 को 1.15 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा, जो पिछली बार से काफी ज्यादा है। हालांकि मिस वर्ल्ड को सीईओ जूलिया मॉर्ले कहना है, क्योंकि इस बार प्रतियोगिता में पुरस्कार मायने नहीं रखता, बल्कि इसके बाद मिस वर्ल्ड जिस तरह से दुनिया भर में घूमकर मानवीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं, वो ज्यादा मायने रखता है।
उत्तर प्रदेश में गुरुवार से 3 दिन तक गरज के साथ बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान मौसम विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दे रहा है कि मौसम विभाग से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुसार बताया जा रहा है। 22 तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही, इसमें उष्ण भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को 60 जिलों खासकर राज्य की पूर्वी और तराई क्षेत्रों के चेतावनी जारी की थी तथा तेज हवा, गरज, बिजली चमकने और बूंदाबांदी का अनुमान भी लगाया था। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ और आसपास के जिलों में गुरुवार तड़के हल्की बारिश और कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई है। बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा 8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली वासियों को 2 दिन तक जल संकट का सामना करना पड़ेगा। कई इलाकों में 31 मई से 1 जून को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार खराखर अब मरम्मत कार्यों में कारण 2 दिन तक दिल्ली में कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित कर दी गई है। डीजेबी की मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी। इस दौरान पाइपलाइनों में लीकेज के ठीक करने और जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी। मरम्मत का कार्य 31/2025 से 10 बजे से शुरू होकर 1 जून की रात तक चलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उन इलाकों की जानकारी भी दी जाएगी जहां पानी की सप्लाई या तो पूरी तरह से बंद रहेगी या फ्लो कम जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान संयम के साथ जल का इस्तेमाल करें और पहले ही पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर ले। यदि जरूरत पड़ती है तो पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा पानी की बर्बादी रोकने और इसका महत्व विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह भी किया गया है। बोर्ड ने यह भी आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि जल आपूर्ति सामान्य हो सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर से 10वीं की बेसिक गणित पढ़ाने वाले छात्रों को राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सीबीएसई ने साफ किया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं में गणित बेसिक चुना था वे 11वीं में भी गणित विषय ले सकते हैं। हालांकि यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बात की पूरी जांच दें कि जो छात्र 11वीं में गणित पढ़ना चाहते हैं उनके विषय में समझने और आगे ले जाने की उचित क्षमता और योग्यता भी हो। यदि स्कूल को लगता है कि छात्र उस स्तर पर गणित नहीं समझ पाएंगे तो उन्हें यह विषय चुनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट तब तक जारी रहेगी जब तक कि नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा पूरी तरह से लागू ना हो जाए। जैसे यह नई योजना लागू होगी या पूरी छूट स्वतः ही खत्म हो मानी जाएगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी कभी व्हाट्सएप से ब्रेक लेना चाहते हैं लेकिन अकाउंट डिलीट करना या ऐप हटाना नहीं चाहते, तो ये खुशखबरी आपके लिए है। जल्दी व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लाने वाला है जिसकी काफी समय से मांग हो रही थी। जी हाँ, व्हाट्सएप में एक ऐसा ऑप्शन आया गया है जिसे लॉग आउट ऑप्शन कहेंगे। अब तक व्हाट्सएप यूजर्स अपने ऐप से दूरी बनाने का आसान तरीका नहीं था। या तो ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ता था या फिर अकाउंट डिलीट करना पड़ता था, लेकिन दोनों ही विकल्प किसी के लिए सुविधाजनक नहीं थे। लेकिन इस नए फीचर के आने के बाद अब आप आराम से व्हाट्सएप को लॉग आउट कर सकेंगे, वो भी बिना अपना डेटा खोए। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप का नया लॉग आउट फीचर ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे फेसबुक या जीमेल में होता है। आप ऐप से बाहर हो जाएंगे लेकिन आपके मैसेज ग्रुप में मीडिया सब कुछ वैसे ही सुरक्षित रहेगा और जैसे ही आपने छोड़ा था। जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो वही सब कुछ फिर से आपको चालू मिल जाएगा। भारतीय रुपए में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 19 पैसे की मजबूती आई। ऐसे विदेश पूंजी का प्रवाह जारी और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बीच रुपए में दम दिखा है। रुपए अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार 85.35 प्रति डॉलर पर खुला है। उसके बाद 19 रुपए मजबूत होकर 85.29 पर पहुंच गया है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.48 के स्तर पर बंद हुआ था। इधर 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर अब 0.16% ऊपर चढ़कर 99.36 हो गया है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी के दिन शुक्रवार का गिरावट का दौर जारी रहा। बीसीआई सेंसेक्स 35.68 अंक नीचे गया, जिसे गिरकर 81,05,97 के स्तर पर आ गया है। वहीं निफ्टी 24,833 के स्तर पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानक फ्रेड 0.48% फिसले, वहीं $63 प्रति
बैरल के भाव पर आ गया है। विदेशी संस्थागत निवेश गुरुवार को लिवाल रहे हैं और उन्होंने शुद्ध रूप से 884 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल कोर्ट की तरफ से ट्रंप के रेफरल ट्रैवल लगाई जा चुकी फैसले का कुछ नहीं अब असर पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट ने अगले ही दिन रेफ्रिकोटल टैरिफ के ऊपर भी रोक हटा दी है। बैंकों से देश की अर्थव्यवस्था चलती है और बैंकों की छुट्टी पर असर जरूरी कामकाज पड़ता है। इस वजह से शनिवार आते ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि बैंक खुला रहेगा या बंद। इस बार शनिवार 31 मई को भी यही रहा। ज्यादातर कॉर्पोरेट कर्मचारी भी इस महीने आखिरी तारीख को सैलरी वाली तारीख होती है। इस वजह से कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा है कि अगर शनिवार को बैंक बंद रहा तो सैलरी कब तक आएगी। भारत में बैंक आरबीआई के शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। आरबीआई हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक हर रविवार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद होते हैं। इस महीने दूसरा शनिवार 10 मई को था और चौथा शनिवार 24 को। चूंकि 31 मई को महीने का 5वां शनिवार पड़ रहा है तो इस दिन बैंक खुले रहेंगे और बैंकों का कामकाज सामान्य तरीके से ही चलेगा। तो अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आप शनिवार 31 मई को बैंक जाकर वो काम निपटा सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी सुजॉल एनर्जी के शेयरों की तिमाही नतीजे आने के बाद जोरदार तेजी देखी गई है। इसका संयोजक शुद्ध मुनाफा 5 गुना उछलकर 1181 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के तिमाही नतीजे आने के बाद शुक्रवार को इसके करीब 14% तक उछाल आए हैं। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद इस एनर्जी कंपनी ने बताया कि इसके रेवेन्यू में बढ़त की वजह से ग्रोथ में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी का प्राइवेट टारगेट अब बढ़ा 83 रुपए से कर दिया गया है। गुरुवार को सुजलॉन एनर्जी और शेयर 65 रुपए भाव बंद हो गए हैं, यानी इसके शेयर में निवेश पर 28% का सीधा फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसेल की तरफ से ये भी शेयर भी खरीदारी की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि एनर्जी कंपनी फाइनेंशियल एनर्जी 2025-26 के लिए रेवेन्यू, डिलीवरी, प्रॉफिट और एबिडेटा सालाना 60% कम से कम वृद्धि का गारंटेड दिया गया है। फर्म का कहना है कि ये गाइडेंस बाजार के अनुमान के मुताबिक और मैनेजमेंट के इस सेक्टर पर भरोसे को जाहिर करता है। इससे अगर शेयर बाजार की बात करें तो इसमें जबरदस्त रिटर्न आ सकता है। 5 साल में स्टॉक 2700%, 2 साल से 581%, तो वहीं 1 साल में से 60% तक रिटर्न दिया है। जबकि सुजलॉन एनर्जी स्टॉक का पिछले 6 महीने के दौरान स्टॉक 15.40% उछाल मारा था, जबकि 3 महीने के बाद 46.16% ऊपर गया था। अगर 1 महीने की बात करें तो ये करीब 30% तक उछाल गया है। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन करने और उनके दीक्षा लेने चित्रकूट पहुंचे तो गुरु ने उनके दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके मांग लिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने सीडीएम उपेंद्र द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी है, जिसे प्राप्त कर भगवान हनुमान लंका का दहन किया था। अब गुरु दक्षिणा में उन्होंने पीओके लाना होगा। रामभद्राचार्य ने सवाल किया है कि पीओके मिलने पर वे क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पीओके मिलेगा तो हम वहां भव्य श्री राम मंदिर बनाएंगे और वहां जाकर श्री राम कथा भी सुनाएंगे। सीडीएम ने मुलाकात के आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मिलकर बेहद खुशी हुई थी। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख का आदर सम्मान करना मेरे लिए गौरव की बात है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर आगे कोई आतंकवादी हमला करता है या कोई ऐसी कायरतापूर्ण साजिश रचता है तो हम मुंह की खाएगा, दुनिया के नक्शे से उसे मिटा दिया जाएगा। आज की मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।